नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे वेल्थ जनरेटर पे। तो आज के इस वीडियो में हम बेसिक बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करती है, स्टॉक मार्केट किस तरीके से बिहेव करती है, किस तरीके से वो चलती है, कब कौन से मूवमेंट देती है और हम हमेशा लॉस क्यों करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करिए चलिए हम शुरू करते हैं। तो आप सभी ने देखा होगा कि मार्केट कभी आपको पता चलता है कि मार्केट 20,000 से 26,000 पहुंच गई या 17,000 से 25,000 पहुंच गई, तो आपको पता नहीं चलता और मार्केट धीरे धीरे करके वहां तक चलती चली जाती है। और आप कभी देखते हो तो आपको लगता है कि मार्केट वहीं खड़ी है, कुछ दिनों तक मार्केट वहीं खड़ी रहती है। जैसे कि अगर अभी हाल फिलहाल में अगर आप देख लोगे, मतलब इन दिनों में कुछ दिनों में देखोगे, तब देखोगे कि मार्केट पहले इस जगह पे खड़ी रही। मतलब अगर ये देखोगे, अगर ये जोन देखेंगे, ये वाला जोन अगर आप देखोगे तो मार्केट अगर आप देख रहे होगे तो क्लियरली इस जगह पे कुछ दिनों तक खड़ी रही, लेकिन और मार्केट धीरे धीरे अपनी अप साइड की चाल को कंटिन्यू रखती है। तो वो कौन से बिहेवियर होते हैं कि मार्केट उन्हें फॉलो करते हुए धीरे धीरे मार्केट आगे बढ़ती हुई चली जाती है, वो कौन से ट्रेंड होते हैं और किस तरीके से मार्केट बिहेव करती है। तो आप सभी ने सुना होगा कि मार्केट अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, ये ट्रेंड होते हैं। तो अगर हायर हाई लोअर लो बना के जाती है तो उन्हें फॉलो करते हुए मार्केट अप साइड की तरफ धीरे धीरे चली जाती है। तो आप हर चीज तो मार्केट में नहीं पकड़ सकते, लेकिन हम उन मूव को पकड़ सकते हैं कि मार्केट किस तरीके से अप साइड या डाउन साइड की तरफ कैसे जाती है। तो आज उन्हीं के बारे में हम देखेंगे। तो बेसिकली मार्केट चलती है, आप सभी ने देखा होगा कि मार्केट 70% मतलब 70% टाइम मार्केट करेक्शन फेज में रहती है और 30% टाइम मार्केट अप साइड की तरफ या डाउन साइड की तरफ चलती है। तो सोचिए 70% टाइम मार्केट करेक्टिव फेज में रहती है और 30% के टाइम अप साइड की चलती है। जो न्यू ट्रेडर होते हैं या बिगनर होते हैं वो 70% के टाइम में फंस जाते हैं, मतलब करेक्टिव फेज में फंस जाते हैं। और 30% जो होते हैं, जो एक्सपर्ट हो जाते हैं, जिन्हें एक्सपीरियंस हो जाता है काफी टाइम का, कुछ दिनों तक वो मार्केट को देखते हैं, 2-3 साल का जिन्हें एक्सपीरियंस हो जाता है, वो समझ जाते हैं कि मार्केट कैसे बिहेव कर रही है, मार्केट कब करेक्शन में जाने वाली और कब अपने अप मूव में या डाउन मूव में जाने वाली है। तो मार्केट बेसिकली इस तरीके से बिहेव करती है। मार्केट हमेशा इन मतलब वेव के फॉर्म में चलती है। अब बेसिकली अगर उसे बोलें तो ईलिड वेव बोलते हैं। मैं आपको उसमें ईलिड वेव के बारे में क्लियरली नहीं बताऊंगा, इसमें थोड़ा बहुत मैं आपको थोड़ा बहुत हिंट दे दूंगा कि मार्केट कैसे बिहेव करती है। और टोटली मार्केट ईलिड वेव, क्रूड ऑयल, बिटकॉइन, मोस्ट ऑफ द जितने भी जिनका भी चार्ट बन सकता है वो सारे ईलिड वेव को फॉलो करते हैं। उसके पीछे के लिए मैं धीरे धीरे वीडियो अपलोड करता रहूंगा, ईलिड वेव कैसे काम करती है उन सब के बारे में वीडियो अपलोड करता रहूंगा। तो मार्केट देखा होगा आपने, अप साइड की तरफ जाती है, अप साइड जाती है, उसके बाद आता है थोड़ा सा करेक्टिव फेज, फिर अप जाती है, उसके बाद फिर करेक्टिव फेज आता है, फिर अप चली जाती है। तो ये टोटली होते हैं 5 फेज। ये 5 वेव होती है। फर्स्ट ये हो गई, सेकंड ये हो गई, थर्ड ये हो गई, फोर्थ ये हो गई, फिफ्थ ये हो गई। अब ये फर्स्ट वेव है, इसके अंदर भी 5 वेव होती है। ठीक है, मैं आपको इतना डीप नहीं जा रहा हूं। तो मार्केट ये मान के चलिए ये अप ट्रेंड में चल रही है, ठीक है। उसके बाद ये करेक्टिव फेस आया, ये मतलब 30% टाइम ये अप ट्रेंड में चल रही है और 70% टाइम में ये करेक्टिव फेस आ गया। फिर दोबारा जो मूव आया, फिर ये अपसाइड की तरफ गई और ये फिर करेक्टिव फेस में आ गई। तो जो ये करेक्टिव फेस होते हैं इन्हें भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये कहां तक आएंगे और किन लेवलों तक आएंगे। तो उसके लिए भी हर चीज के लिए एक रूल, रेगुलेशन और डिसिप्लिन होता है। तो अगर आप मैं इनमें बता दूंगा तो आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तो मार्केट आप मान के चलिए, अब मार्केट अप साइड की तरफ जा रही है तो वो एक करेक्टिव फेस में नीचे की साइड आती है ऐसे करके। आप अगर देखोगे तो मार्केट टोटली करेक्टिव फेस में रहती है। तो मार्केट ऐसे डाउन अप डाउन इन्हें ही हायर हाई हायर लो ऐसे करके अदर यूट्यूबर नाम देते हैं, लेकिन वो इन्हें हम करेक्ट इलिट वेव में करेक्टिव फेस बोलते हैं। और मेजरली वो करेक्टिव ही फेस होते हैं। अगर आप प्रॉपरली ट्रेडिंग करना चाहते हो, मतलब बेसिक से मार्केट को अगर सही से समझना चाहते हैं, तो आपको इलिट वेव से अच्छा कोई भी स्ट्रेटजी या कोई भी रूल मार्केट में आपको समझा नहीं सकता है। क्योंकि इलिट वेव इतनी प्यारी थ्योरी है, अगर आप इसे डीप प्रॉपरली समझ जाते हो तो ये आपको इतनी हेल्प करती है मार्केट में सर्वाइव करने में, और इतनी समझ आ जाती है इलिट वेव से कि आप हर एक मूव प्रिडिक्ट कर सकते हो। अगर आप देखो, मैं ये देखिए, मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट खोल के दिखाता हूँ। मैंने ऑलरेडी ये ऐसे लेवल ड्रॉ कर रखे हैं। अगर आप ये देखिए, मैंने अभी आपको सेम वही सिचुएशन बताई थी कि मार्केट 5 फेज में ऐसे करके फेज में चलती है, 1 2 3 4 5। सॉरी, मैं इसे हटा के मैं इसे डायरेक्टली ये दिखाता हूँ, 1 2 3
4 5। अगर आप देखोगे तो आपको दिख रहा होगा इसमें और इसमें, आप डिफरेंस फाइंड आउट करिए, आपको कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा एक तरीके से। ये देखिए जो ये स्ट्रक्चर बना है, ये इसमें स्ट्रक्चर बना है और जो चार्ट में स्ट्रक्चर बना है, अगर आप देखोगे तो कोई भी डिफरेंस नहीं दिख रहा होगा आपको प्रॉपरली। अगर आप देखोगे तो ये देखिए, अगर आप इसमें देखोगे तो फर्स्ट वेव ये रही, फर्स्ट वेव ये रही, सेकंड वेव ये रही, सेकंड वेव ये रही, थर्ड वेव ये रही, थर्ड वेव ये रही, फोर्थ वेव ये रही, फोर्थ वेव ये रही, और फिफ्थ वेव हमारी ये चल रही है अपसाइड की तरफ। तो मार्केट हमेशा करेक्टिव फेज में चलती है ज़्यादातर टाइम में, और फिर वो चलती है अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में, जो भी मार्केट का ट्रेंड चल रहा है। तो अब आपको आप ये पूछ रहे हो कि मार्केट करेक्टिव में कितने तक करेक्ट होने आ सकती है, तो उसके लिए ये देखिए 1 2 3 4 5। अब ये देखिए इसका भी एक रूल है। अगर अभी यहाँ पे मैं आपको, अभी आपका बैंक निफ्टी होगा, मैं आपको निफ्टी दिखाता हूँ। ये देखिए ये इस एक स्मॉलर टाइम फ्रेम है। मैं अगर आप निफ्टी में भी देखिए, ये देखिए अगर आप इस जगह देखोगे तो ये देखिए टोटली मार्केट इस जगह साइडवेज में है, उसके बाद ही एक अप ट्रेंड आया। मतलब आप अगर यील्ड वेव को सीखना चाहते हो, तो अगर आप सीखना चाहते हो और अगर सीख गए तो आपको इतनी हेल्प मिलेगी कि आपकी कोई भी स्ट्रेटजी आपको पसंद नहीं। यील्ड वेव इतना प्यारा कॉन्सेप्ट है। तो अगर मैं आपको इसमें दिखाता हूँ, ये देखिए मैं आपको कई एग्जांपल दिखा सकता हूँ। ये देखिए सेम मैंने अभी वही ड्रॉ करा था। अगर आप ये देखिए 1 2 3 4, अभी 5 हमारा चल रहा है। अब ये 5 कहाँ तक आएगा, ये सब ये अब काफ़ी डीप हो जाता है। तो मार्केट इसी तरीके से काम करती है। मार्केट जस्ट अप डाउन अप डाउन अप, मतलब ये 5 फेज बनते हैं मार्केट के, जो हर टाइम फ्रेम में अगर 5 फेज बनते हैं, मतलब अगर 5 ये कंप्लीट हो गई वेव, उसके बाद मार्केट हर टाइम फ्रेम में एक करेक्शन जरूर दिखाएगी, और उसी करेक्शन के दौरान हमें मार्केट में एंट्री करनी होती है। और उसके बाद ही मार्केट वो जब तक अपना पैटर्न कंफर्म नहीं कर देती है, कुछ लेवल तक नहीं आ जाती, जब तक मार्केट नहीं काम करती है। और मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम करेक्टिव फेज में रहती है। अगर आप देखोगे तो अभी अगर आप, मैं निफ्टी 50 का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लगा दूँ, तो आप देखोगे, आप अगर इस जगह से प्रॉपरली इस जगह से देखिए, इस जगह से छोड़िए, आप यहां से लेके यहां तक देखिए। अगर आप देखोगे तो ये देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट है। अगर आप यहां से देखिए तो ये 4 जून से, मतलब जुलाई, तो 2024 की जुलाई से लेके और अभी 2025, अब जाके बैंक निफ्टी ने ये करेक्टिव फेज से मार्केट बैंक निफ्टी अब निकली है। इसके बाद ये मूव देखने के लिए मिल रहा है। ये देखिए 1 2 3 4 5, अभी 5 वेव चल रही है ऊपर की साइड। अब इसके बाद एक करेक्टिव फेज आना है। अगर आप वैसे करके समझो तो अभी करेक्टिव फेस आना है। अगर मार्केट के व्यू से अगर देखोगे तो अभी करेक्टिव फेस आना है, क्योंकि मैंने बताया ना कि हर एक 5 वेव के बाद एक करेक्शन आता ही आता है। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 कंप्लीट होने वाली। अब इसके बाद बैंक निफ्टी करेक्टिव फेस में आने वाली। अब कोई ना कोई करेक्शन आएगी, ये आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। और वो भी आप पकड़ सकते हो कि करेक्शन कहाँ तक आएगी, उस सब के लिए डेफिनेटली रूल होते हैं। तो मार्केट इसी तरीके से बिहेव करती है। अगर आप ये सोचो कि मार्केट हमें वन साइडेड मूव दे दे, वन साइडेड मतलब मार्केट यूं चलती ही जा रही है, चलती जा रही है, मार्केट ऐसे नहीं चलती। स्ट्रेट लाइन में आप 100 में से कोई 1-2 स्टॉक देख लोगे, वो चल रहा होगा, वो भी काफी टाइम बाद कोई ब्रेकआउट दे रहा होगा किसी रेंज का, उसके बाद आपको देखने के लिए मिलेगा। मार्केट ऐसे ही बिहेव करती है, स्टॉक भी ऐसे ही बिहेव करता है। मैं आपको दिखा सकता हूँ, देखिए आप खुद भी नोट कर सकते हैं। मैं कोई सा भी देख लेता हूँ। ये देखिए ऑल इंडिया, इसे खोल देते हैं। ये देखिए ये, अब ये देखिए आप अगर देखोगे तो इस जगह से देखिए ये अपसाइड की चाल, यहां से देखिए ये अपसाइड की तरफ चाल चली एक, उसके बाद ये देखिए ये करेक्टिव फेज चल रहा है मार्केट की, ये चाल, और उसके बाद सॉरी ये स्टॉक की चाल, इसके बाद ये करेक्टिव फेज चल रहा है इसका। अभी ऐसे में फंसना वेव प्रूफ भी है, क्योंकि अगर आप फंस गए तो टाइम टूटेगा, प्राइस टूटेगा। इसका भी रूल होता है कि कब टाइम टूटना है, कब प्राइस टूटना है। अब ये देखिए इस जगह पे देखिए ये चाल आई, उसके बाद ये देखिए टाइम, और ये मतलब ये करेक्शन फेज आ गया। और देखिए हाँ ये देखिए तो ये एक स्टॉक हो गया। ये ग्राफ हम खोल के देखते हैं हम आपका। ये देखिए ये एक अच्छी चाल आई,
अगर आप देखोगे तो यहाँ से ये देखिए ये ऊपर की, अभी छोटी मोटी करेक्शन बीच में आती रही, ये करेक्शन आने लगी, ये करेक्शन आने लगी, ये करेक्शन, अब ये देखिए ये बड़ी चाल के बाद एक ये करेक्शन ही तो है। अगर आप देखोगे तो ये करेक्शन ही फिक्स तो है। आप अब ऐसा नहीं है कि एनी टाइम कोई स्टॉक अप साइड की तरफ चाल में ऐसा ही चलता है। हाँ, आप क्या समझ रहे हो कि बुल मार्केट होती है। बुल मार्केट में भी अगर आप देखोगे कि अगर ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, अगर आप इसे छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे तो आप देखोगे इंटरनली काफी छोटी मोटी करेक्शन हो चुकी है। मैं देखिए मैं इसे 5 मिनट में लगा के देखता हूँ, ठीक है, दिखा देता हूँ मैं आपको 5 मिनट में। हर टाइम फ्रेम में वही है, ऐसा ही है, कोई मूव आया उसके बाद करेक्शन आया ही आया है। ये देखिए इस जगह के बाद ये देखिए ये प्राइस गया, उसके बाद ये देखिए करेक्शन आया, ये प्राइस गया, ये करेक्शन आया, ठीक है। अब ये देखिए इधर देखिए ये प्राइस गया, ये करेक्शन आया, अब ये प्राइस गया, ये करेक्शन आया। मार्केट ऐसे ही चलती है, मतलब 30% टाइम इतनी तेज भागेगी, उसके बाद जो करेक्शन आ जाती है कि इतनी बोरियत सी हो जाती है मार्केट में कि आप सोचने सकते हो कि लगता है कि मार्केट में क्या हो गया है, मार्केट में मूवमेंट नहीं है, एफआईज डीआईज अदर कोई बाइंग सेलिंग कुछ, क्योंकि मार्केट में अपना काम जो मार्केट को जो अपना काम करना होता है वो कर चुकी होती है। आप यही सोचने में निकल जाता है आपका समय कि मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट चल क्यों नहीं रही, मार्केट खड़ी क्यों गई, क्योंकि उसने जो अपने पिछले मूवमेंट तक पिछली चाल मतलब 5 वेव की 1 2 3 4 ये कंप्लीट कर लिया, उसके बाद उसे करेक्ट होना ही है, डेफिनेटली करेक्ट होना है, मतलब एक बड़े मूव के बाद एक करेक्शन लानी ही लानी है। ऐसे करके मार्केट बिहेव करती है। आपको कभी भी स्ट्रेट लाइन में मार्केट की चाल देखने के लिए नहीं मिलेगी, ना स्टॉक की, तो मार्केट ऐसे ही बिहेव करती है। 1 2 3 4 5 मार्केट ऐसे बिहेव करती है। तो आपको ये चीजें समझनी होगी, आपको हमेशा एक साइड का मूव नहीं मिलेगा। अब ये रिलायंस, ये देखिए ये अगर आप देखोगे तो ये रिलायंस यहां से लेके इस जगह से लेके इस तक कहां तक है, प्राइस करेक्शन में ही तो है। अब हमें देखिए मैंने अभी पीछे का चार्ट नहीं देखा, अभी देखिए पीछे अगर आप देखोगे ये पक्का अप साइड का कोई मूव देख के आया है। ये देखिए ये देखिए यहां से इसने एक पक्का बड़ा सा मूव दिया, उसके बाद ये करेक्टिव फेस आ गया ना। अब ये छोटा मूव दिया, उसके बाद ये करेक्टिव फेस आया। तो मार्केट को समझना ऐसे ही करके समझना होगा आपको। वो 70% टाइम जो करेक्शन रहती है उसमें नहीं फंसना आपको। 30% टाइम ये देखिए ये करेक्टिव होने में जितना टाइम ले लिया उसने, उससे कम टाइम में ये अप साइड की तरफ जाके खड़ा हो गया। ऐसे ही वो डाउन साइड की तरफ भी होता है। अगर कोई स्टॉक डाउन की साइड की तरफ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो ये ऊपर जाना उसका एक करेक्टिव फेस होता है, एक बाउंस होता है, उसके बाद वो दोबारा नीचे गिरने लगता है। ये चीजें आपको समझना होगा, उसके बाद ही आप मार्केट में सही से सर्वाइव कर सकते हैं और कुछ चीजों को और मिला के तब जाके आप कोई स्ट्रेटेजी पे प्रॉपरली काम कर सकते हैं। हाँ, मैं आपको एक छोटी सी स्ट्रेटेजी में नेक्स्ट वीडियो में ये बता सकता हूँ, मार्केट अगर अप साइड की तरफ गई है, कोई मूव दिया है, तो उसके बाद वो नीचे कितनी आ सकती है। मतलब वो भी एक प्रोबेबिलिटी का गेम होता है। मतलब 60 से 70% टाइम वो चीज़ काम करती है मार्केट में। मतलब 70% से 70 से 80 मान सकते हो आप उसे। 70 से 80% टाइम्स वो चीज़ काम करती है मार्केट में। तो आपको उस चीज़ पे ध्यान रखते हुए मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा कि वो कितना है, और डीपली मैं धीरे धीरे कुछ वीडियो अपलोड करता रहूंगा जिसमें इलिट वेव के बारे में मैं थोड़ा डीपली समझाता रहूंगा। तो इलिट वेव का ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है। आपको ये इलिट वेव मान लो, या इसे थोड़ा बहुत, या इसे आप मार्केट का रूल मान लो कि मार्केट इस तरीके से बिहेव करती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करना चाहता हूँ, ना आपको बोर करना चाहता हूँ। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे कि मार्केट कहाँ तक करेक्ट होने आ सकती है और कौन से टाइम पे इंट्राडे में मान लो 5 मिनट 15 मिनट 20 मिनट जिस भी टाइम फ्रेम पे चाहो उसे यूज कर सकते हो। ये इतनी एक बेस्ट स्ट्रेटेजी है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए नॉलेज भरी वीडियो, स्ट्रेटेजी वगैरह के बारे में वीडियो अपलोड करता रहूँगा, और मैं स्टॉक्स वगैरह के बारे में भी बात करता हूँ। अगर आपका कोई स्टॉक डाउट में आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं उसे कमेंट में रिप्लाई दे सकता हूँ कि इसका मूवमेंट किस साइड की तरफ रह सकता है। आपको अगर आपने ट्रेड ले लिया तो आपको क्या करना चाहिए, कब तक होल्ड करना चाहिए, या आपको एसएल वगैरह क्या रखने चाहिए। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।